which made eventually Chelsea with the Champions League. तो एंगोलो कांटे तो रह गए ना, तो नेक्स्ट सीढ़ी। हेलो गाइस एंड वेलकम टू फुटबॉल टॉक्स विद सोहम। और आज हम लोग एक इंटरेस्टिंग चीज करेंगे। वी आर गोइंग टू मेक चेल्सी लाइनअप, और ये लाइनअप कुछ अलग हो, लाइक चेल्सी के करंट प्लेयर्स इंक्लूडिंग द प्लेयर्स जो जो वो लोग बेचे ओवर द इयर्स रिसेंटली। ओवर द इयर्स वी नो चेल्सी ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स बेचे जो बाहर जाके दूसरे टीम में जाके बहुत ही तगड़े बन गए, वन ऑफ द बेस्ट बन गए। तो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन जहां वो प्लेयर्स भी होते चेल्सी के टीम पे विद द मिक्सचर ऑफ द करंट टीम, तो क्या होती चेल्सी की लाइनअप, क्या होती? लेट्स लेट्स गो इनसाइड द वीडियो, बट बिफोर गोइंग इनसाइड द वीडियो, डू लाइक द वीडियो जल्दी से जल्दी, और सब्सक्राइब भी जल्दी से जल्दी कर दो चैनल को। दिस हेल्प्स मी अ लॉट। तो लेट्स गो टू द वीडियो। गोलकीपर से शुरू करते हैं। इट विल बी ऑब्वियसली थिबाउट कोर्टुआ। थिबाउट कोर्टुआ वाज लोन टू एटलेटिको मैड्रिड, जहां पे वो बहुत ज्यादा खुद को एस्टैब्लिश किए। फिर चेल्सी ने उसको बुलाया वापस, एंड चेल्सी को उन्होंने हेल्प किया विद 2 प्रीमियर लीग टाइटल्स, 1 कैराबाओ कप, 1 FA कप, एंड बिकम वन ऑफ द, मतलब बहुत ही जाने माने गोलकीपर हो गए, वन ऑफ द बेस्ट बन गए। थिबाउट कोर्टुआ हेल्प चेल्सी अ लॉट, बट अनफॉर्चुनेटली फिर रियल मैड्रिड आई, एंड वी ऑल नो जब रियल मैड्रिड डोज पे आती है तो एवरीवन गेट्स टेम्प्टेड, एंड थिबाउट कोर्टुआ के साथ भी वही हुआ। एंड चेल्सी में दैट्स व्हाई hate थिबाउट कोर्टुआ थोड़ा बहुत, but after going to Real Madrid he became one of the greatest keepers we saw। चैंपियंस लीग फाइनल पे क्या किया थिबाउट कोर्टुआ ने। तो ऑन गोलकीपर इट विल बी थिबाउट कोर्टुआ। देन सेंटर बैक पोजीशन पे थियागो सिल्वा, अ लीडर जो चाहिए बैकलाइन में, एंड ही इज एजिंग लाइक अ फाइन वाइन वी कैन से। थियागो सिल्वा को तो रिप्लेस कर ही नहीं सकते, एंड ये ऑल्सो वॉन हिज चैंपियंस लीग, जो पीएसजी के साथ नहीं जीत पाया वो चेल्सी में आके जीत लिया उन्होंने। ही शुड बी देयर। देन एलसीबी में लेफ्ट सेंटर बैक पे विल गो विद एंटोनियो रूडिगर। एंटोनियो रूडिगर जो अभी अभी रियल मैड्रिड में गए, अभी अभी जस्ट रियल मैड्रिड में गया है एंटोनियो रूडिगर। ही मतलब वो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बन ही गया था, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सेंटर बैक्स चेल्सी का, अ लेजेंड बन गया था। मतलब बहुत ही तगड़ा है, बहुत ही तगड़ा सेंटर बैक हु लाइक्स टू गो फ्रंट, आगे जाने को बहुत पसंद करता है, आगे जाके बॉल कैरी बहुत तगड़े तगड़े शॉट्स भी देता है, एंड इज अ वेरी गुड डिफेंसिवली सेंटर बैक। तो ग्रेट साइनिंग फॉर रियल मैड्रिड एज वेल, बट क्या पता मरिया ने उसको काउंटर इंडिविजुअल जल्दी कर दिया होता तो रूडिगर रह जाता। तो लेफ्ट सेंटर बैक पोजीशन पे तो वही रहेगा, एंटोनियो रूडिगर। एंड द फॉर्मेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से आल्सो दैट जो फॉर्मेशन के साथ मैं जा रहा हूँ दैट्स द सेम फॉर्मेशन चेल्सी भी जाती है, ऑलमोस्ट 3-4-1-2 के साथ। तो लेफ्ट सेंटर बैक में हो गया एंटोनियो रूडिगर, एंड राइट सेंटर बैक आई विल गो विद द कैप्टन एस्पिलिकेटा। मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा अंडररेटेड प्लेयर है, अंडर अप्रिशिएट भी होते हैं। Not a world class right center back, but a very decent right center back who can lead the team, and defensively तो बहुत अच्छा लगता है मुझे एस्पिलिकेटा। a good right center back, a very underrated मेरे हिसाब से। Now coming to the CDM part, फर्स्ट CDM में तो कोई डाउट ही नहीं, एंगोलो कांटे, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट CDMs वी कैन से। एंगोलो कांटे जो रिसेंट चैंपियंस लीग का जो कैंपेन था उसमें बहुत ही ज्यादा उनका रोल था एंगोलो कांटे का, which made eventually Chelsea with the Champions League। तो एंगोलो कांटे तो रह गए ना, तो नेक्स्ट CDM विल बी इंटरेस्टिंग। यस राइट, डेक्लन राइस। डेक्लन राइस एक फॉर्मर चेल्सी एकेडमी प्लेयर थे, जिसके लिए चेल्सी अभी पागलों की तरह चल रही थी। थोड़े दिन पहले तक रूमर्स थे चेल्सी आर गोइंग फॉर डेक्लन राइस, इवन यूनाइटेड आर गोइंग फॉर डेक्लन राइस, बट वेस्ट हैम ने इतना ज्यादा प्राइस रखा है तो कि क्लब्स जा ही नहीं पा रहे अब। तो सोचो डेक्लन राइस को जाने देती ही नहीं, रिटेन करती तो डेक्लन राइस अभी टीम में होता तो पे करना भी नहीं पड़ता। एंड वी ऑल नो प्रीमियर लीग में प्रीवियस सीजन सेंटर सीडीएम पे डेक्लन राइस हैड अमेजिंग स्टैट्स एंड अमेजिंग सेट सीडीएम। सो सेंटर सीडीएम पे पोजीशन पे इट विल बी डेक्लन राइस। विंग बैक्स इट विल बी रीस जेम्स एंड बेन चिलवेल, एंड वी नो ये दोनों जो विंग बैक्स है चेल्सी के लिए कितना इंपॉर्टेंट। बेन चिलवेल पिछले सीजन नहीं था, चेल्सी बहुत ज्यादा स्ट्रगल करी थी, और चेल्सी का पूरा सिस्टम विंग बैक से बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा ओरिएंटेड है विंग बैक्स के सिस्टम से। इवन रीस जेम्स एक बहुत ही तगड़ा राइट विंग बैक है। मतलब मेरे हिसाब से वन ऑफ द वो रहते हैं ना राइट बैक जो पूरा मतलब
डिफेंसिवली भी उतना अच्छा है तो अटैकिंग वाइज भी उतना अच्छा है, इसलिए रियल मैड्रिड से भी बहुत ज्यादा लिंक्स आया था। बट फॉर मी एट द मोमेंट इट विल बी बेन चिल्वेल एंड रीस जेम्स एज द विंग बैक्स। नाउ कमिंग टू द नंबर 10, दैट इज कैम, दैट वन बोला 3-4-1-2। उस पोजिशन में इट विल बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मिडफील्डर्स एट द मोमेंट। बहुत लोगों के लिए एट द मोमेंट इज द बेस्ट मिडफील्डर आउट देयर। ऑब्वियसली आई एम टॉकिंग अबाउट केविन डी ब्रुयना, जिसको जोसी मोरिनो के टाइम पे लोन आउट किया था, फिर वो वुल्स पर गए, फिर सिटी गए, सिटी में जाके ही शोड व्हाट ही इज। इवन वुल्सबर्ग पे उसने दिखाया था बहुत तगड़ा खेल के, फिर सिटी ने लिया एंड ही बिकेम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मिडफील्डर्स टू एवर प्ले दिस गेम। और इंटरेस्टिंगली चेल्सी के लिए उसने बस 3 प्रीमियर लीग मैचेस खेले थे, 3 प्रीमियर लीग मैचेस खेले थे, और जोसी मोरिनो ने उसको निकाल दिया था। बट गलती भी मोरिनो की मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि ऑस्कर उस समय थे चेल्सी के प्लेयर। ही वॉज सो गुड, मैंने देखा है ऑस्कर को खेलते, ही वॉज वेरी वेरी गुड। ऑस्कर की जगह उस समय डेब्रॉयना को चांस देना वॉज नॉट वायबल एट द मोमेंट। बट ऑस्कर फिर वहां चले गए पैसे वैसे के लिए, दैट्स ऑल अ डिफरेंट स्टोरी। बट डेब्रॉयना रहता अभी तो ही वुड हैव मेड दिस चेल्सी साइड वर्ल्ड क्लास। तो अब टॉप दो, आई एम नॉट गोइंग फॉर एन आउट एंड आउट स्ट्राइकर, क्योंकि चेल्सी में तो क्या लुकाकू लुका या हावर्ट्स लुका वो सब नहीं लेंगे, लुकाकू तो ले ही नहीं सकता। तो आई एम गोइंग विद नॉट एन आउट एंड आउट स्ट्राइकर बट अ चेल्सी लेजेंड, एडन हजार्ड। लेफ्ट साइड पे एडन हजार्ड who have achieved almost everything with Chelsea and he's a Chelsea legend। तो चेल्सी ने नहीं बेचा था, एक्चुअली एडन हजार्ड ने खुद ने बोला आई वांट टू गो टू मैड्रिड। चेल्सी भी मान गई क्योंकि एडन हजार्ड ने सब कुछ किया, सब कुछ लिया एंड ही नो। चेल्सी भी जानती थी कि एडन हजार्ड यहाँ पे रह के कोई बैलन डोर या कोई बड़ा कुछ, बैलन डोर तो नहीं जीत सकता, यू हैव टू गो टू मैड्रिड। बट दैट डिडंट टर्न आउट टू बी वेरी गुड। तो इफ एडन हजार्ड वुड हैव बीन रिटेन्ड ही वुड हैव, सोचो एडन हजार्ड, केविन डी ब्रुयना, डेक्लन राइस, एंगोलो कांटे, ये टीम क्या बना देती है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम, मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट, जो राइट साइड में खेलेगा, राइट एज अ राइट स्ट्राइकर, और वी कैन प्ले हिम एज अ सोल स्ट्राइकर एज वेल एज एडन हजार्ड को थोड़ा शैडो स्ट्राइकर का भी रोल दे सकते हैं। इट विल बी मोहम्मद साला। He had played only 19 Premier League games with Chelsea। उस समय किसी को लगा नहीं था कि मोहम्मद सलाह इतना तगड़ा प्लेयर होगा, बट इन रोमा ही शोड द साइंस, देन ही इन लिवरपूल ही बिकेम वर्ल्ड क्लास एंड एट द मोमेंट राइट विंग पे इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर्स आउट देयर एट द मोमेंट। सोचो ये सिस्टम विद दिस प्लेयर्स क्या कर सकती थी, क्या क्या नहीं कर सकती थी। इट इज अ वेरी गुड टीम इन माई ओपिनियन। डू कमेंट मी कि मैं कोई प्लेयर भूल गया हो, क्या आपके दिमाग में कोई प्लेयर आ रहा है, क्या मेरे दिमाग से नहीं आया, तो डू टेल मी and do in the comment below. And if you like this content, do hit the like button and please subscribe to my channel for the latest videos.